आंधी आए चाहे तूफान आवे, चबा जाए गोला के और दर्शन तो फिर होखे बा। साक्षात छोटे सरकार जिंदाबाद। अनंत सिंह बिहार की राजनीति का वो नाम जिन्हें कोई छोटे सरकार, कोई दादा कहता है। अनंत सिंह को पार्टियां टिकट नहीं देती है, बल्कि वो पार्टियों को जीत की गारंटी देते हैं। वहाँ छोटे सरकार अनंत बाबू की पर्सनल जीत है, वहाँ सरकार नहीं जीती है। छोटे सरकार अनंत सिंह कहते हैं, ये उनकी जीत है। ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अनंत सिंह जी की अपनी जीत है। उनका एक अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। भैया वो अकेले भी लड़ के जीतते रहे वहाँ से। अनंत सिंह बिहार के मोकामा से विधायक और एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका दबंग अंदाज उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा रहा है, जो कई कारणों से चर्चा में रहता है। अनंत सिंह का रोड शो देखे हैं? प्रधानमंत्री का रोड शो फेल है उसका। अनंत सिंह को मोकामा क्षेत्र में लंबे समय से एक शक्तिशाली और दबंग हस्ती माना जाता रहा है, जिनका वहां की राजनीति पर गहरा असर है। चुनाव जीतेंगे अनंत सिंह तो जीते ही हैं, वो हारने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। उन्हें जेल में बंद होने के बाद भी चुनाव जीतने के लिए जाना जाता है, जो उनके दबदबे को दिखाता है। मोकामा क्षेत्र में उनकी अघोषित राजा जैसी छवि दर्शाती है। अनंत सिंह सोशल मीडिया पर अपने रील्स और बयानों को लेकर काफी वायरल होते हैं। सुनते हैं मुख्यमंत्री बालू का टेंडर में ठेका लेता है। रामधारी सिंह बिल्डर का मकान कब्जा किए हुए। हाँ, राष्ट्रकवि है। बिहार की सियासत में घोड़े की सवारी उनका एक अलग ट्रेडमार्क रहा है, जो उनकी एक अलग और ठाकुरशाही वाली छवि बनाता है। बाहुबली अनंत सिंह के वैसे तो कई शौक है, लेकिन हाथी, घोड़ा, बग्घी, कीमती विदेशी गाड़ियों और सोनों की मुकुट लेकर वे काफी हमेशा चर्चे में रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अनंत सिंह का घोड़ा हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा। वे अपने मवेशियों के गले में सोने की सिकरी पहनाते थे। अजगर पालने जैसी सनक ने भी उन्हें काफी चर्चा में बनाए रखा। घोड़े बादल और लाडला ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई थी। वर्ष 2017 के सोनपुर मेले में अनंत सिंह की हथनी पूर्वी को देखने के लिए लोग भी काफी दूर से आए थे। अनंत सिंह के पास शानदार बग्घी भी है, जिसे उन्हें दिल्ली से मंगवाया था। अनंत सिंह का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ। वे हत्या के आरोप में पहली बार 9 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए। इसके बाद गांव में हुए आपसी विवाद में 15 साल की उम्र में उन्हें दूसरी बार जेल जाना पड़ा था। अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यूपीए समेत विभिन्न आरोपों में उनके विरुद्ध अब तक 39 मुकदमे दर्ज है। कम उम्र में मोकामा टाल क्षेत्र में कब्जा जमाने को लेकर हथियार उठाने और 4 भाइयों में सबसे छोटे होने की वजह से लोग उन्हें छोटे सरकार बुलाने लगे। 90 के दशक तक उनकी छवि रॉबिन हुड वाली रही है। 2013 में उन्होंने पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक आलीशान होटल बनवाया और इससे पहले फ्रेजर रोड में मॉल का निर्माण कराया था। दोनों ही समय उन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। बात 1994 की है। लालू यादव को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू जी के समर्थन के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। राजपूत और भूमियार की खूनी इतिहास का गवाह रहे। बाढ़ में लोग रात को घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमियार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें भी उछली थी कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे वैसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे।
लेकिन इसके बावजूद अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह साल 2005 से मोकामा विधानसभा सीट से विधायक हैं। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना, गरीबों की हर समय आर्थिक मदद करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो चुकी है। हालांकि साल 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 से लेकर 2025 तक का विधानसभा चुनाव जेल से लड़ने वाले अनंत सिंह बिना चुनाव प्रचार के वो हर बार जीत दर्ज। रॉबिन हुड की छवि के विपरीत इलाके में उनके नाम का काफी खौफ था। कानून की लगभग सभी संगीन धाराओं में उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए। विदेशी और ऑटोमेटिक राइफल का शौक रखने वाले अनंत सिंह राजद कार्यकाल में भी सत्ता के करीबी थे, मगर विरोधी से मेलजोल बढ़ाने की वजह से 2004 में उनके पैतृक घर पर एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने धावा बोल दिया और उनके 8 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को भी भारी क्षति हुई थी और भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी भी हुई थी। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का भी नाम क्षेत्र में काफी बाहुबल था। वे भी मोकामा से विधायक रहे थे, लेकिन वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह से हार गए। 2003 में उन्हें विधान पार्षद चुना गया, मगर 3 साल बाद उनकी 2006 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसी बीच बिहार में तख्ता पलट हो गया। कभी लालू यादव के करीबी रहे अनंत सिंह 2005 में जनता दल यूनाइटेड जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वे भाई की खोई कुर्सी पर बैठे तो बैठे, तब से उनकी बदसाहत बरकरार रही है।